प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण के एक बिंदु पलवन पर चर्चा करेंगे, जो बीएससी भाग प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम योजना में रखा गया है। पलवन का विषय है लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। इस पंक्ति में हम 3 शब्दों को देखेंगे: लघुता, प्रभुता और प्रभु। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य उन्नति की ओर बढ़ता है, उच्च स्थान को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह बौद्धिक क्षेत्र हो, चाहे वह आध्यात्मिक क्षेत्र हो। वह ऊंचाइयों को छूना चाहता है, ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन सामान्यतः हम ये देखते हैं कि व्यक्ति को जब अपने सामर्थ्य पर, अपने बड़पन पर, अपनी विद्वता पर घमंड हो जाता है, अहम आ जाता है, तो वह ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। ऐसी स्थिति में संसार के जितने बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक या विचारक हुए हैं, वे अपनी लघुता को मान करके, अपने को सब छोटा मान करके ही निरंतर ऊंचाइयों को छुआ है। यदि हम उदाहरण के ले लें तो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बहुत बड़े आविष्कार किए, लेकिन आइंस्टीन ने इस सत्य को स्वीकार किया, इस बात को स्वीकार किया कि मैंने तो ये जो कार्य किया है वह मानो संसार रूपी सागर के किनारे बैठकर छोटी छोटी लहरों को गिनने के समान है। कहीं उनमें घमंड नहीं आया, और जिस व्यक्ति में अपनी विद्वता के बारे में, अपने कार्यों का अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो वह ऊंचाइयों को छूने के बजाय अपने निम्न स्तर की ओर आना प्रारंभ करता है। यदि इसी तथ्य को आध्यात्मिक क्षेत्र में देखें, प्रभु प्राप्ति की बात करें, तो हिंदी साहित्य के जो भक्तिकाल के रचनाकार हैं, चाहे वो कबीर हैं, चाहे वह तुलसीदास है, चाहे वह सूरदास है, सारे के सारे भक्त कवि अपने आराध्य के सामने पूर्णतः समर्पण की बात को स्वीकार करते हैं, और इस रूप में स्वीकार करते हैं कि यदि इस संसार में सबसे तुच्छ प्राणी है, तो वह कवि अपने आप को मानता है, अपने आप को लघु मानता है, और ये स्वीकार करते हैं, क्योंकि कबीर इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अर्थात मैं यहां पर अहम के लिए, घमंड नामक मनोविकार के लिए, या अहंकार रूपी विकार के लिए। इसी स्वर में तुलसी भी अपने आराध्य राम के सामने ये स्वीकारोक्ति करते हैं कि राम से बड़ा कोई नहीं है, और मेरे से कोई छोटा इस संसार में नहीं है। सूर भी अपने आप को पतितन को टीको कहकर के स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों,
सार रूप में हम इस पलवन को देखें तो जो किसी कार्य या किसी शुरुआत में ही अपने आप को छोटा मान करके उन्नत लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, वे अवश्य ही उच्च लक्ष्य को हासिल करते हैं। और जिनमें प्रारंभ में ही ये घमंड आ जाता है कि मैं जितना सामर्थ्यवान हूं उतना सामर्थ्य संसार में कहीं नहीं है, या अपने ज्ञान के ऊपर से घमंड हो जाता है, वो व्यक्ति ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। इसलिए सार रूप में कहें तो चाहे वह सांसारिक क्षेत्र है चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र है, ऊंचाइयों को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अपने आप को लघु माने, छोटा माने। धन्यवाद।